एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और इसको हल करेंगे, जिसमें कहा गया है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखो ये शब्दों में लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो इसको हम मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करने के बाद हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा, या जैसा भी समीकरण प्राप्त हो उन समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो शर्त हैं और दोनों का विश्लेषण करके हम समझते हैं कि ये क्या है। पहला शर्त है योग 27 हो। इसका मतलब क्या हुआ? दो संख्या है, दोनों को जोड़ने से 27 आती है। तो यानी एक अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा? 27 माइनस एक्स, जोड़ने से 27 आ जाएंगे। तो हम वही काम करें जो हमको पूछा है। तो एक संख्या को हम मान लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हुआ, माना कि एक संख्या x है, तो प्रश्न कह रहा है कि दोनों का योग 27 है, तो क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या, प्रश्न से दूसरी संख्या, दोनों का जोड़ 27 होना है तो 27 में से घटा लेंगे, तो 27 माइनस एक्स। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 हो, और तो दोनों को गुणा कर दें। एक संख्या x है, दूसरा 27 माइनस एक्स है, दोनों को गुणा कर देते हैं। तो x इंटू 27 माइनस एक्स ब्रैकेट में रख के गुणा कर दिए, बराबर 182। अब इसको हम केवल ब्रैकेट को तोड़ लें तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है। अब देखो द्विघात समीकरण का रूप लेते जा रहे हैं। अब इसको हम पहले द्विघात समीकरण में बदल लें, मानक रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर का टर्म पहले, फिर इसका चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है तो प्लस है, 27x 182 को इधर ले आएंगे तो माइनस 182 बराबर 0। ठीक है। सुविधा के लिए हम माइनस चिन्ह सब में से कॉमन लेकर के उस तरफ भेज दें, चिन्ह बदल लें। चिन्ह सबका बदलेंगे, 0 तो माइनस होता नहीं है, वो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। अब ऐसा आगे, अब द्विघात समीकरण आ गए। अब इसको हल करेंगे, यानी इसका मूल ज्ञात करेंगे। जो मूल ज्ञात करेंगे वही प्रश्न का हल होगा। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन विधि है, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि का तो यूज किया नहीं जाता है प्राय, केवल दो विधि हमारे पास, सूत्र विधि है और गुणनखंड विधि है। तो ये आराम से गुणनखंड विधि, इस चैप्टर है गुणनखंड विधि का, तो इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो इसका गुणांक देखो एक है 182, तो एक में 182 से गुणा किए तो कोई अंतर नहीं आया, तो 182 तुम लिख लो और इसको, इसका खंड लिखो। तो दो कितना बच गया? 91, 2 गुना 91। चलो 91 में कितना से लग सकता है? 7 से और 13, 13 सते 91 और 91 दूनी 182। तो अब तुम देखो कि इसके तीन खंड है, हमको दो खंड ही चाहिए, और ऐसा कि इसका चिन्ह तो प्लस है, जोड़ने पर 27 आ गए। तो ये दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं, 14 और इसको 13, तो 14 और 13 27 आ जाते हैं। तो अब कर लें, इम्प्लाइड एक्स स्क्वायर, चिन्ह वही रहेगा, जो इसका चिन्ह है वही बड़ा टुकड़ा पहले लिखेंगे, 14x, और चूंकि जोड़ है तो चिन्ह बदलना नहीं है, माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इम्प्लाइड
अब 4 खंड हैं, 2 खंड कर लिए, x इसमें कॉमन आ जाएगा, इसमें बच गया x, यहाँ बच गया 14, ये माइनस का चिन्ह रख लेते हैं और इसमें 13 आ जाता है हमारा कॉमन। इसमें क्या बच गया x, और 13 में 14 गुना करते हैं तो 182 होते हैं, देख ही रहे हैं। तो इसमें क्या बच गया, ये माइनस कॉमन आ गया है तो यहाँ पर हम चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, -14 इक्वल टू 0। तो x -14 दोनों जगह है, ये कॉमन ले लिए, इसमें बचा x -13 बराबर 0। इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, इंप्लाइज x -14 इक्वल टू 0 या x -13 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 14 या x इक्वल टू 13। तो दो मूल हैं। अब सोचो कि x अगर 14 हो तो फिर दूसरी संख्या क्या है, 14 घट जाएंगे, 13 ही आएंगे। अब 13 जब डालेंगे तो 14 ही आएंगे, लेकिन इसको हमको फिर भी दिखलाना होगा। हाँ, अतः यदि x इक्वल टू 14 तो पहली संख्या तो x ही है, पहली संख्या x है तो इसको लिखते हैं 14, और दूसरी संख्या बराबर क्या है, 27 माइनस x, तो 27 माइनस 14 यानी 13। इसी ढंग से x 13 को लेकर के हम कर लें, यदि x बराबर 13 तो पहली संख्या तो x ही है, वह 13 हो गया, और दूसरी संख्या 27 में से 13 चला गया, 27 में से 13 यानी 14। देखो कोई अंतर नहीं है, अगर 14 रखते हैं तो 13 आते हैं और 13 रखते हैं तो 14 आते हैं, तो हमारा एक ही आंसर रहा। इसलिए फिर भी निकाले, क्योंकि किसी दूसरे प्रश्न में अंतर आ सकते हैं, दोनों वैल्यू जब लेंगे तो ये अलग अलग आ सकते हैं। तो हम इसी प्रोसेस से सबको कर लेंगे, इसलिए पूरा प्रोसेस सीख लिए। तो यदि अतः, अब आंसर लिख दो, अतः अभीष्ट संख्या 13 और 14 है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। देखो इस प्रश्न में कह रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले तो हम ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, भाषा में, और इसको हम मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के बाद देखते हैं क्या होता है, फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखो जो चीज आस्किंग रहे वह पूछ लेना चाहिए, वह उसको मान लेना है। तो आस्किंग करता है दो क्रमागत धन पूर्णांक, हाँ, ज्ञात करना है। तो क्रमागत धन पूर्णांक होते क्या है, धन पूर्णांक जो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएंगे। तो क्रमागत का मतलब हुआ 4 के बाद 5 या 5 से पहले 4, कोई भी, जैसे हम चुन लें 11, तो 11 का क्रमागत हो गया, 11 में 1 जोड़ दें 12 आ जाएगा, 1 घटा लें 10 आ जाएंगे, दोनों क्रम में हैं। तो हम अगर हम एक संख्या को x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या x+1 होगी या x-1 होगी या x+1 होगी। तो हम मान लेते हैं, माना कि एक धन पूर्णांक x है, तो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा, x-1 या x+1। चलो x-1 ही लेते हैं, x-1 है।
ठीक है, इसको प्रश्न से कोई मतलब नहीं था। अब हमको प्रश्न के इस शर्त का यूज करना है कि इनके वर्गों का योग 365 है। इस शर्त का यूज करें तो प्रश्न से इनका वर्ग, तो x का वर्ग एक्स स्क्वायर और इसका वर्ग x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे उनके वर्गों का योग, तो दोनों को जोड़ दिए कितना के बराबर है, 365 के बराबर। अब इसको सॉल्व करने पहले एक्स स्क्वायर, इसको a माइनस बी के फार्मूले पर डाल दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, 365। ध्यान दो, तो क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 365 को इधर ले आए ताकि हमारा समीकरण, हम तो देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण बन रहे हैं, तो मानक रूप में आ जाए। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x और ये घट करके हो गए माइनस 364 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले नोट करो कि सब में 2 आ रहे हैं कॉमन, तो वो फालतू हमारा कैलकुलेशन को लेंदी करेंगे, तो 2 को हम हटा लें, 2 से सब में भागा दे दें तो दिक्कत नहीं है। तो 2 से भागा दिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस इसमें भागा 2 तो 1 और 8 दूने 16, 2 182 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो 182 ये कैसा, इसका 1 है, ये माइनस 182 यानी 1 इंटू माइनस 182 कितना हुआ, माइनस 82, यानी घटा करके हमको 1 लाना होगा। 182 का ऐसा खंड सोचना है, तो 182 का खंड करो, 2 से भाग लगता है, 2 लिख दिए, बच गया कितना, 2 से भागा दिए तो 91 बचा। फिर वही बात 13 और 7 से लगे 91 में, तो 7 गुना 13, खंड कर लें 14 गुना 13, सेम बात है। तो इसको हम कर लें, ये खंड तो पिछले हिसाब में भी आया था, तो वैसा ही है। तो नियम के तहत बड़ा खंड को पहले लिखेंगे 14x और छोटा खंड को बाद में, और चूंकि ये माइनस है तो चिन्ह बदल के लिखेंगे, प्लस 13x माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, सॉरी x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 प्लस 13 कॉमन आया, x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब देखो कि x माइनस 14 कॉमन आगे x प्लस 13 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 14 इक्वल टू 0 या x प्लस 13 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 14 या x बराबर माइनस 13। अब ध्यान दो, हमारा मानना क्या था, हमारा मानना था कि x धन पूर्णांक है, यही शर्त है, क्वेश्चन का शर्त है, मानना नहीं बल्कि क्वेश्चन का शर्त है कि धन पूर्णांक होना चाहिए, और ये ऋण पूर्णांक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है। तो x में से का 2 वैल्यू आया और ये मान्य नहीं है क्योंकि ये ऋणात्मक है, तो ये इसका बात ही खत्म हो गया। तब हम केवल देख लें, यदि x इक्वल टू 14 तो क्या होगा, पहली संख्या जो पहले माने थे 14 ही रहेगा, x ही है, और दूसरी क्रमागत संख्या कितना, 14 में से 1
x में से 1 दिया, यानी 14 में से 1 दिया, कितना आया 13। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज के गुण का उपयोग करना होगा कि समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं, एक कर्ण, 3 भुजा तो सब त्रिभुज में होते हैं, तो उसमें से समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होते हैं। और पाइथागोरस क्या बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बस इसी सूत्र का इस्तेमाल इसमें करना होगा, क्योंकि एक तो हमको पता है और अन्य दो भुजा हमको पता नहीं है, लेकिन अन्य दो भुजाओं में संबंध दिया गया है, ऊंचाई और आधार, अन्य दो भुजा का नाम भी दे दिया गया है, तो ऊंचाई और आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम आधार को मान लें तो ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। अगर आधार को x मान लें तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x - 7, या ऊंचाई को हम x मान लें तो आधार कितना हो जाएगा x + 7। तो हमारा मर्जी, हम फिर इसको करेंगे। इसको सबसे पहले ट्रांसलेट कर लें। तो क्या मानना है, कुछ भी मान सकते हैं, आधार को मान लें या ऊंचाई को मान लें। चलो ऊंचाई ही मान लेते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x, cm में यूनिट दिया है। तो प्रश्न कहता है, प्रश्न से समकोण त्रिभुज की ऊंचाई तो मान लिए, तो आधार कितना 7 सेंटीमीटर कम है, तो यानी आधार तो 7 सेंटीमीटर अधिक होगा, तो हमको जोड़ना पड़ेगा x + 7। अब देखो इससे कम हो गया ऊंचाई, कितना cm। अब कर्ण दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13 cm, ये प्रश्न दिया है। अब हमको ज्ञात करना है, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो अन्य दो भुजाओं का वर्ग का योग करें तो इसका वर्ग क्या होगा, x का वर्ग x², और इसका वर्ग x + 7 का स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख दो, कारण एक्सप्लेनेशन में h² = b² + p²। दे दी एक्सप्लेनेशन। अब इसको सॉल्व करें, x² प्लस, इसको a + b के फार्मूले पर एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करेंगे तो क्या आएंगे, x² + 7 × 14x + 49 = 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, मानक रूप में लिखेंगे तो 2x² + 14x + 49 -169 = 0। तो 2x² + 14x और 49 में से ये देखो 9 में से 9 गया 0, और 6 में 4 गया 2, 120, और माइनस यहाँ डोमिनेटिंग है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह रहेगा, जो डोमिनेट करेगा। अब सब में देखो 2 फालतू है, तो हम 2 को हटा लें, 2 से भागा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दें x² + 14 7 हो जाएगा, 7x भागा दिए और -60 = 0। देखो हर स्टेप में अगर तुम चाहो तो एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। यहाँ देंगे a, इसमें जो हम यूज किए a +
बी का होल स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट ले लो, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज किए तो एक्सप्लेनेशन में ये हम डाल देंगे, ठीक है। और तो कुछ किए नहीं है, यहाँ पर 2 से भागा दिए हैं, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो 2 से दोनों ओर भाग देने पर। देखो उत्तर ऐसा बनाओ कि ये समझो कि कोई टीचर नहीं जांचेगा तुम्हारे आंसर को, हम बच्चे को समझा रहे हैं, तुम अपने से छोटे को समझाने के लिए जो जो चीज करना होगा वो लिखो, तो आंसर तुम्हारा ज्यादा परफेक्ट होगा। तो जो भी स्टेप में हम कुछ नया किए तो उसको हम एक्सप्लेनेशन कर दिए। अब हम इसका गुणनखंड कर लें। अब देखो बड़ा खंड तो हम लिख लेंगे, और घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब कितना है, इसमें x कॉमन आ गया, x प्लस 12, और इसमें माइनस 5 कॉमन लिए, x माइनस तो अपना ही चिन्ह है, 5 लिए कॉमन, x और चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस पहले 12 ले लो कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x प्लस 12 इक्वल टू 0 या x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, x इक्वल टू माइनस 12 या x इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो ये जो x के वैल्यू आए, यह क्या चीज का है, समकोण त्रिभुज की भुजा है, यानी भुजा का तो लेंथ होगा, वह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, लेंथ कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं। तो ये ऋणात्मक वैल्यू आया तो हम लिख देंगे ये मान्य नहीं, ठीक है। और x बराबर 5, एक ही वैल्यू अब बच गया, तो अब निकल दी x बराबर 5। तो बोलो हमको निकालना था ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना, x ही है तो 5 सेंटीमीटर, और आधार x प्लस 7 तो 5 प्लस 7 यानी 12। यही हमारा आंसर हो गया। अन्य प्रश्नों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर इन प्रश्नों को समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करें, हम उसका फिर से एक्सप्लेन